नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जैसा कि हम लगातार आप लोगों को बताते आ रहे हैं और पुनः सबूतों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं, जैसा कि इस समय खबरों की धूम मचा के रखी गई है यूट्यूबरों के द्वारा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो कुछ खबरें चलाते हैं कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित, वो लोग भी थंबनेल और टाइटल में कुछ और अंदर कुछ मटेरियल होता है। अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर, 8th पे कमीशन को लेकर अगले वित्त वर्ष में जो बजट पेश होगा उसके लिए केवल ये सामान्य यूट्यूबर या डिजिटल मीडिया वाले ही नहीं, अपितु बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, अब सबसे बड़ा चैनल अपने को जो कहता है आज तक, इस तरह के चैनल भी खबरें चलाते हैं और वो खबरें यूट्यूब पर प्रसारित होती हैं। थंबनेल कुछ, कंटेंट पुराना होता है, वो ताज़ा करके प्रस्तुत करते हैं, लाइव करके प्रस्तुत करते हैं और मिथ्या, भ्रामक, कपोल कल्पित मनोहर कहानियाँ सुना के निकल जाते हैं। लेकिन उनको इससे लाखों रुपए का फायदा जरूर हो जाता है। आपकी भावनाओं को तो भड़का के वो निकल जाते हैं और बाद में सारा ठीकरा वो भी, और जो कर्मचारी और पेंशनर्स होते हैं वो सरकार पर स्वाभाविक है नाराज होते हैं कि उन्हें कुछ मिलते मिलते सरकार ने नहीं दिया, वो वंचित रह गए। तो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। स्कोर करने के लिए, जैसा कि हमने बोला, जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सभी समस्याएं समाज के लोगों की हैं वो उठाएं, और समाज के हम लोग भी हैं पेंशनर्स और कर्मचारी। तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में प्रश्न नंबर 870, ये तारांकित नहीं था प्रश्न, और ये इनका जो प्रश्न था 3 दिसंबर 2024 को, उसका उत्तर इनको दिया गया यानी कल, और वो हम आपको लेटर पढ़ के बताते हैं विद प्रूफ। वैसे हम लेटर अगर न भी प्रस्तुत करें, हमारे 99.9% व्यूअर, यानी जो कि हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पेंशनर्स फोरम के सदस्य हैं, वो हमारी बात पे भरोसा करते हैं। लेकिन कभी कभी यदा कदा हमारे हाथ में जब पक्का सबूत होता तो वो भी हम दिखाते हैं, जैसा कि ये है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा, अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 870 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे दिसंबर 3, 2024, 12 गरयाना 1946 सका, ये हिंदी संबत का नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8वें पे कमीशन को गठन के लेके ये सवाल था। प्रश्न नंबर 870 किसने पूछा? श्री जावेद अली खान, श्री रामजी लाल सुमन, ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, इसके संबंध में अपना बयान जारी करें, उत्तर दें इन प्रश्नों का। उन्होंने कहा, वेदर गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसीडरिंग टू अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन for central government employees during the next budget in February 2025 in view of unprecedented inflationary trends, यानी जो मुद्रा स्फीति है उसकी बेतहाशा वृद्धि जो हो रही है, तो 2025 में 8वें पे कमीशन यानी वेतन आयोग को गठित करने के बारे में सरकार से उन्होंने बयान देने के लिए कहा है। इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन्स देयर ऑफ, अगर गठित नहीं कर रहे हैं तो भी उसके कारण बताएं। अगर गठित कर रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो उसके कारण बताएं। वेदर फिजिकल कंडीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट allowing the
increase in pay of central government employees and if so the details thereof। भाई सरकार की अगर ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो नहीं जारी कर सकते तो वो भी कुछ बताएं आगे। तो उत्तर दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने ये उत्तर दिया। ए टू बी, ए से लेके 3 प्रश्न के 3 हिस्से थे ABCD, तो उन्होंने वो ए से लेके बी का पहले दिया है। नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ एक सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट प्रेजेंट। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल प्रस्ताव नहीं है जिससे वो 8वां पे कमीशन गठित करने जा रही हो। सी से लेके डी का डू नॉट राइज, कोई इसका प्रश्न ही नहीं है। भाई जब सरकार के पास ऐसा फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, उन्होंने बोल दिया। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं जब से पे कमीशन की बातें जोर शोर से उठाई गई थी। आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग पूरा भरोसा जताते हैं और जो इतना ज़ोर शोर से आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए वो भरोसा आपके अंदर है। हम बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य बात कहते हैं और सामान्य बात का अर्थ होता है उसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ न कहना। जो दिख रहा वो बता देते हैं, स्वाभाविक है, जो दिख रहा वो तो सत्य ही होता है। हमारा अनुमान जो अनुभव है पुराना उसके आधार पे बात करते हैं और लोग उसमें जो है बढ़ा चढ़ा के क्यों बताते, क्योंकि उन्हें फ़ायदा है। आप उनका चैनल देखोगे, हमारा वही लोग अब देख रहे हैं जो हमारे बिल्कुल रेगुलर जो व्यूअर हैं, यानी हमारे मित्र बन चुके हैं, वही देख रहे हैं। और हमें कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है कि हम झूठ फैलाएं और फिर बाद में जो हमारे ये आप लोग हैं ये फिर नाराज़ हो जाए। हम आपकी नाराज़गी नहीं लेंगे। हाँ, हमें अगर कमाई करना हो तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा, इन लोगों को करना है। अब हमने उससे तो नमस्ते कर रखा है, इसलिए बहुत बढ़िया ढंग से सब चल रहा, आनंदित हैं। और हम संभव होगा एक वीडियो अभी और बनाएंगे इस संबंध में। केवल ये प्रश्न नहीं, और बहुत सारी बातें हैं जिसमें 18 महीने DA एरियर को लेकर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। 1 जनवरी से पेंशन में बदलाव की बातें की जा रही। 8वां पे कमीशन केवल इन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की बात की, ऐसा नहीं है, वो तो लागू पेंशनरों के लिए भी होगा। इसलिए जितना बेकरारी से इंतज़ार जनवरी 2026 का एम्प्लॉइज़ को है, उतना ही हम लोग यानी पेंशनरों का भी इंतज़ार बेसब्री से है। फिटमेंट फैक्टर के द्वारा होना है, आप सभी को मालूम है। तो नमस्कार, जय जय सिया राम।